प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट चैप्टर और थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट चैप्टर मैं कह सकता हूं एवरेज हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद जो है वो सिंप्लीफिकेशन हम लोगों का बचेगा, जिसमें मैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब, ये सारी चीजें, सर्ड्स एंड इंडिसेस, ये सारी चीजें जो है वो मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के अंदर करा रहा हूँ। यानी अब मैं कहूँ तो हम लोगों का सिलेबस जो है वो मात्र 10 से 12 क्लास का सिलेबस बचा हुआ है और 10 से 12 क्लास में जो है हम लोग बेहतरीन तरीके से चीजों को कवर कर लेंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है मेरे भाई, आज का जो टॉपिक है वो है एवरेज, यानी कि औसत हम लोग मेरे भाई पढ़ने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से हम लोग औसत को दोस्त देख रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है, आप लोग अपने कॉपी में डाल दीजिए कि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है एवरेज। आप लोगों को पहले भी फोल्डर में एक जगह एवरेज लिखा हुआ दिखाई दिया होगा मेरे भाई, वो गलत क्लास जो है वो अपलोड हो गई थी। उस एवरेज में एवरेज मैंने अभी कराया ही नहीं है, मैं उस क्लास को जो है आज वो ठीक करने के लिए मैंने बोल दिया है मेरे भाई। तो आज से जो है हम लोग वो एवरेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं सर प्लीज डेविएशन मेथड से एवरेज जरूर सिखाइएगा, मैं जरूर सिखाने की कोशिश करूंगा मेरे भाई आप लोगों को। अगर मैं यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो टोटल 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम देखने को मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा तो बचे कितने भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कितनी क्लासेस में एक खत्म होगा तो मैं कहता हूं ये 5 क्लास में मेरे भाई खत्म हो रहा होगा। 5 क्लास में बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है इसे खत्म कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। एज बचा है, एज भी करा लेंगे भाई, मैं एज भी करा लेंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। जब इतना डिले चल ही रहा है मामला तो एज से ही काहे डरना, एज भी हम लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले मुझे मेरे भाई एवरेज की डेफिनेशन बताइए कि एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है। एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है। क्या कोई ऐसा योद्धा क्लास में मौजूद है जो मुझे डेफिनेशन बता पाए? क्या कोई ऐसा योद्धा मौजूद है कि जो मुझे डेफिनेशन बता पाए? तो किताबी डेफिनेशन या केवल समझने के लिए डेफिनेशन मैं बता देता हूं। एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सिंपल सी भाषा में एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जो पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या है इस बात का, मान लो एक क्लास है मेरे भाई और उस क्लास में एक मैथ का एग्जाम होता है और मैथ का एग्जाम जो है वो 20 का नंबर का होता है, 20 मार्क्स का होता है। उसमें जो 10 बच्चे होते हैं और किसी बच्चे के 20 में से 17 हैं, 20 में से 18 हैं, 20 में से 16 हैं, 20 में से 13 हैं, 20 में से 12 हैं, 20 में से 19 हैं, 20 में से 20 हैं, 20 में से बच्चे आप लोगों को 14 नंबर दिए हुए हैं। तो अब एक सामने से एक व्यक्ति आया कि भाई इसका मतलब इस क्लास के कितने कितने मार्क्स हैं। तो मैं हर एक बच्चे का अलग अलग ना बता के मैंने एक ऐसी संख्या का सिलेक्शन किया जिसके नंबर जिस संख्या के आसपास ही सब बच्चों के नंबर थे मेरे दोस्त, वही नंबर क्या कहलाया, वही नंबर मेरा औसत कहलाया। यानी औसत मेरी वो संख्या होती है जिसके आसपास ही सारा डाटा होता है और मेरे भाई जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये तो होगी मेरे दोस्त समझने वाली डेफिनेशन। अगर मैं बात करूं कि हमारे मतलब की चीज क्या है तो मेरे दोस्त कुल वस्तुओं का योग, जितनी भी अगर वस्तु दी गई है, कुल वस्तुओं का योग, कुल वस्तुओं का योग, जितनी भी वस्तुएं दी गई हैं उन सब का योग कर दीजिए अपॉन कुल वस्तु। कुल वस्तु यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऊपर तो आएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और नीचे आएगा मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
यानी कि अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं मेरे भाई, मैंने कहा कि एक क्लास में 5 विद्यार्थी हैं। पहले के नंबर जो हैं वो 22 नंबर हैं, दूसरे के नंबर जो है वो 24 नंबर है, तीसरे के नंबर 13 नंबर है, चौथे के नंबर 20 है और पांचवें के नंबर 18 नंबर है। मैंने कहा कि इस पूरे 5 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा, यानी मैं एवरेज आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। तो मैंने जो फॉर्मूला लिखाया है उसके अकॉर्डिंग मेरे भाई मुझे करना क्या होगा कि एवरेज जो होता है वो टोटल संख्याओं का योग, यानी कि जितनी भी वस्तुएं दी गई हैं उन सब का योग। तो जब मैं योग करूंगा तो 22 और 22 44 और 2 46, 46 और 13 59 हो जाएगा, 59 और 20 79 हो जाएगा, 79 और 8 जो है वो 87 और 10 97 हो जाएगा। क्या कुल संख्याओं का योग जो है वो 97 निकल के आया? अगर मैं कुल संख्याओं के योग को जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर दूं, 5 से डिवाइड कर दूं मेरे भाई, 5 से डिवाइड कर दूं, तो आप कहेंगे ये जो संख्या निकल के आ जाएगी ये मेरे दोस्त औसत निकल के आ जाएगी। 5 एकम 5, 4 बचेंगे, 5 नाम 45, 2 बचेंगे, 5 चौक 20। ठीक है, वो मैंने मेरे भाई ग्रुप में डाल दिया है। जो सीपीओ वाला ग्रुप जो है वो सीपीओ का ग्रुप नहीं है, वो सबका ग्रुप है। उसमें हर एक परेशान बच्चे का डाउट क्लियर किया जाता है। तो वो जो बैच, वो जो ग्रुप ओपन होता है वो शाम को 7 से 9 बजे तक ओपन होता है। मंडे टू सैटरडे हम लोग उस ग्रुप को ओपन कर रहे होते हैं। पूरी ताकत के साथ जो है हम 5-6 लोग उसमें होते हैं और 5-6 लोग आपकी परेशानी का सॉल्यूशन दोस्त कर रहे होते हैं। बार वाले क्वेश्चन जो है वो मैं सिंपलीफिकेशन में कराऊंगा मेरे भाई, कुछ नहीं बचेगा। जिस दिन ये कहूंगा कि हाँ आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उस दिन आप लोग ये कहोगे कि अब हमारा कुछ नहीं बचा है मेरे भाई। ठीक है सर, आपकी 30 मिनट वाली क्लास किस टाइम होगी? भाई मैं आज स्टूडियो नहीं गया हूं, मैं बस उस क्लास के लिए टाइम पूछकर, जिससे कि उस टाइम पे रेगुलर हो सके, उस टाइम को पूछकर बस मैं बहुत जल्दी शेड्यूल कराने वाला हूं। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों से आप लोगों को शेड्यूल में दिख जाएगी। मैं पहले एक शॉर्ट भी बना दूंगा उसके आने से पहले, लेकिन अभी कंफर्मेशन उसका नहीं हुआ है मेरे दोस्त। ठीक है, बस टाइम की वजह से क्लास जो है वो अटकी पड़ी है, नहीं तो बिल्कुल पूरी तरीके से अगली 5 क्लास तैयार है। पहली क्लास बेईमान दुकानदार होगी, डिजिटल सम होगी मेरे भाई, 2-2.5 घंटे की एक जबरदस्त वीडियो डिजिटल सम पे लेके आ रहा हूँ। तो आप टेंशन मत लीजिए, बस उन्हें मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मुझे एवरेज निकालना है तो पहले सभी संख्याओं का योग करना होगा, उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड करना होगा, तो मेरे पास जो है वो औसत निकल के आ जाएगा। डीआई भी कराऊंगा, डीआई भी कराऊंगा, 5 क्लास और बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, डीआई भी कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। चलिए अब यहां आइए मेरे दोस्त, हम एक दूसरा मेथड सीखने जा रहे हैं। दूसरा मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं जिसका नाम होता है डेविएशन मेथड, जिसका नाम होता है डेविएशन मेथड। डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है कोई भी वैल्यू अपने राइट पाथ से कितना अलग हटी, डेट इज कॉल्ड डेविएशन। डेट इज कॉल्ड डेविएशन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरी बात मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लो मैंने ये संख्या आपके सामने लिखी कि 5 संख्याएं दी हुई हैं, एक 22 दी गई है, एक 24 दी गई है, एक 13 दी गई है, एक 20 दी गई है और एक 18 मेरे भाई आप लोगों को दी गई है। मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई इसका एवरेज क्या होगा। तो डेविएशन मेथड ये कहता है पहले एक बार आप संख्याओं को निहारो। निहारने का मतलब है गौर से देखो और उन्हें जो आसपास आप लोगों को संख्या नजर आए वो उसका औसत अपनी तरफ से मान लो। तो मैंने कहा कि भाई मुझे जो औसत नजर आ रहा है, आसपास संख्या नजर आ रही है वो 17 के आसपास आ रही है। तो आप कहोगे जी क्या 17 ही मानने से आंसर आएगा? मैं 16 मान लूं, आंसर उससे भी आएगा। मैं 18 मान लूं, आंसर उससे भी आएगा। मैं 20 मान लूं, आंसर उससे भी आएगा। लेकिन आप लोग देखिए कि कैलकुलेशन किससे आसान पड़ेगी, कौन सी संख्या के नजदीक इर्द गिर्द ये सारी संख्याएं घूम रही हैं। तो आपने क्या मान लिया मेरे भाई, एवरेज जो है आप अपनी तरफ से 17 मान चुके हैं। 17 की जगह जो आप लोगों का मन करे वो मान लेना, आंसर सबसे समान आएगा। अब आप ये देखिए जो आप लोगों ने औसत माना था
उससे ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 5 ज्यादा है तो +5 लिख दो, और कम होता है तो माइनस में लिख दो। 17 से ये कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, +7 लिख दो। 17 से ये कितना कम है? -4 कम है। 17 से ये कितना ज्यादा है? +3 ज्यादा है। और 17 से ये कितना ज्यादा है? +1 ज्यादा है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 5 और 7 12, 3 15 और 1 16 प्लस -4 तो प्लस के 12 आ रहा है। प्लस के 12 का मतलब है, प्लस के 12 का मतलब है योग जो है वो 12 ज्यादा है। भाई योग की ही तो बात कर रहे हैं। अगर मैं इसे औसत में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मेरे भाई मुझे ये पांचों से डिवाइड करना होगा। 12 को 5 से डिवाइड करना होगा तो आप कहेंगे औसत जो आपने माना है उससे 2.4 ज्यादा है। प्लस का मतलब होता है उससे 2.4 ज्यादा है। अगर माइनस में यहां आ रहा होता तो जो आपने औसत माना है उससे 2.4 कम हो जाता। तो अगर ये प्लस में आ रहा है तो इस माने हुए औसत में 2.4 जोड़ दो तो आपका सही औसत जो है वो 19.4 आ जाएगा। सही औसत जो है वो 19.4 आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई एक पहले मैं इसका पॉजिटिव पॉइंट बताता हूं, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है और इसका नेगेटिव पॉइंट आप लोगों को बताता हूं। पॉजिटिव पॉइंट तो ये होता है ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत छोटा कर देता है। बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत छोटा कर देता है भाई। बड़े बड़े लेंदी कैलकुलेशन को ये बहुत छोटी कैलकुलेशन में तब्दील कर देता है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें सिली मिस्टेक के चांसेस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन गलत होने के चांसेस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस मेथड से कर रहे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग डेविएशन मेथड से कर रहे होंगे। एक मैं आप लोगों के सामने एक संख्या दे रहा हूं मेरे भाई। मैंने लिखा एक मैं आप लोगों के सामने संख्या दे रहा हूं मेरे भाई। आप मुझे इसका औसत बताना और डेविएशन वाले मेथड से बता देना। डेविएशन वाले मेथड से मेरे भाई बता देना कि इसका औसत क्या हो जाएगा। बताइए, फटाफट बताइए, इन चारों संख्याओं का औसत क्या होगा। डेविएशन से करना है, वैसे नहीं पूछ रहा हूं। वैसे तो आप सबको जोड़ के 8 से डिवाइड कर दोगे, वैसे तो पूरी दुनिया निकाल लेगी। मैं बस आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि एक बार डेविएशन से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। क्या डेविएशन से आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं? क्या डेविएशन से आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं? एक बार जल्दी से बताएंगे। क्या डेविएशन से आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं? मैं ब्लैक हूं क्या सर जी? भाई मुझे तो पता नहीं है तुम ब्लैक हो या वाइट हो। हैं? यूपीएसआई संजय साहू बेटा ब्लॉक लिख रहे हो तो आप ब्लॉक नहीं हो, क्योंकि आपका ब्लैक वाला कमेंट मुझे दिख रहा है। ब्लैक वाला कमेंट जो है वो मुझे दिख रहा है। कोई ब्लॉक नहीं है सर जी। इसको अनुपात वाले से बताओ बेटा। मेथड क्लियर करो कि कौन सा अनुपात वाला है ना, कौन सा अनुपात वाला, पहले मेथड क्लियर करो। ठीक है, फटाफट बताइए भाई। 12 बता रहे हैं गौरव चौहान। 12 तो औसत नहीं आएगा भाई, 12 तो औसत नहीं आएगा। 12 का मतलब क्या है? पिछले में तो 12 का यूज नहीं हुआ था। अच्छा 12 वहां यूज हुआ था। चलिए देखिए, आपने जो भी माना हो, मैंने देखा कि भाई मैंने एक वैल्यू माननी है, मैंने इन सबका औसत 90 मान लिया। आसान वैल्यू मान ली कि 90 के आसपास जो है ये सारी संख्याएं भटक रही हैं। 90 से ये कितना कम है? -3 कम है। 90 से ये +1 ज्यादा है। 90 से ये -18 कम है। 90 से ये +3 ज्यादा है। 90 से ये -12 कम है। -12 कम है। 90 से ये -5 कम है। 90 से -1 कम है। 90 से +9 ज्यादा है। अब आप ये देखिए, +9 और +3 +12 से -12 कट जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगर आप यहां देखें -3 -18
माइनस के 21 हो जाएगा, -21 और -5 माइनस के 26 माइनस का 27, माइनस के 27 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 26 बचेगा। क्या सभी का ये आएगा? अच्छा एक बात बताइए, माइनस का 26 है, कितनी संख्याओं में इसे बांट दूं? तो आप कहेंगे 8 संख्याओं में बांट दो। 8 तिया 24 होते हैं, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 8 दूनी 16 होते हैं, 8 पंजे 40, यानी औसत जो आपने माना है उससे 3.25 कम है। औसत जो आपने माना है उससे 3.25 कम है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 86.75 आ जाएगा। 86.75 आ जाएगा। क्या आप लोग निकाल पाए इसका औसत? बहुत बढ़िया। मैंने क्या कहा? बहुत सारे बच्चों ने 85 माना होगा, बहुत सारे बच्चों ने जो है वो 86 माना होगा, बहुत सारे बच्चों ने 80 माना होगा, बहुत सारे बच्चों ने मेरी तरह 90 माना होगा। तो जो भी माना है बस आप एक ऐसी वैल्यू का सिलेक्शन कीजिए जो इन संख्याओं के आसपास हो, इर्द गिर्द घूम रही हो, तो आप एक बेटर रिजल्ट ला पाएंगे। ठीक है भाई, आप लोग आसानी से कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। बहुत शानदार। अब दोस्त मैं एक सेकंड कॉन्सेप्ट इसमें एक चीज बताने वाला हूं मेरे भाई। वो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैंने आप लोगों से ये कहा एक 8 दिया हुआ है, एक 11 दिया हुआ है, एक 5 दिया हुआ है, एक 7 दिया हुआ है, एक 13 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आप लोगों से इनका औसत पूछा। हाँ, इनमें से भी कोई संख्या आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इनका औसत पूछा तो आपने कहा 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 11 36, 36 और 8 44 हो जाएगा। आपने कहा जी 44 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इनका औसत जो है वो 8.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 8.8 आ जाएगा। मैंने कहा 92 माने थे उससे भी हो जाएगा। मैंने कहा अब एक और औसत बताइए। अगर मैं आप लोगों से इसका औसत पूछूं, अगर मैं आप लोगों से इस संख्याओं का औसत पूछूं तो मेरे भाई इनका औसत निकालना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी योग कर लो, 17 और 11 28 हो गया, 28 और 9 37 हो गया, 37 और 5 42 और 10 52 और 12 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। जब मैंने 64 को 5 से डिवाइड किया तो 5 एकम 5 होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 होगा और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 12.8 हो जाएगा। अब आप मेरी एक छोटी सी बात सुनिए, मैंने ये दो वैल्यूज क्यों दी हैं और इनका औसत मैंने आपसे क्यों पूछा है? आपने देखा कि आपके सामने 5 संख्याएं लिखी हुई थी और आपने इन सभी संख्याओं में 4 जोड़ दिया। 4 जोड़ा तो 12 आया, 11 में 4 जोड़ा तो 15 आया, 5 में 4 जोड़ा तो 9 आया, 7 में 4 जोड़ा तो 11 आया और 13 में 4 जोड़ा तो 17 आया। यानी आपने हर एक संख्या में एक कॉमन संख्या जोड़ दी। तो मेरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक कॉमन संख्या आप हर एक संख्या में जोड़ते हो तो औसत में भी वही कॉमन संख्या जुड़ जाएगी। आप औसत में भी 4 जोड़ दीजिए तो नया औसत आपका निकल के आ जाएगा। आपको इसका दोबारा से औसत निकालने की जरूरत नहीं है। मान लो उसने ये कहा कि 27 संख्याओं का औसत जो है वो 85 आप लोगों को दिया हुआ है। आपसे कहा कि 87 संख्याओं का औसत जो है वो 85 आप लोगों को दिया हुआ है। मैंने हर एक संख्या में 3 जोड़ दिया, तो अब बताइए नया औसत क्या हो जाएगा? अगर हर एक संख्या में 3 जोड़ा है तो औसत में भी 3 जुड़ जाएगा, यानी कि नया औसत जो है वो 88 हो जाएगा। यानी अगर कोई भी चीज आपने प्रत्येक संख्या के साथ की है, चाहे प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा हो, चाहे प्रत्येक संख्या में से कुछ घटाया हो, तो औसत के साथ भी आपको वही करना पड़ेगा जो आपने प्रत्येक संख्या के साथ किया है। अगर प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ेंगे तो औसत में भी 12 जुड़ जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में 10 घटाएंगे तो औसत में भी 10 घट जाएगा। ये बात चीजें समझ में आ गई। तो अगर आप एक सेम संख्या किसी प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे हैं या प्रत्येक संख्या में से घटा रहे हैं तो औसत में भी वही प्रत्येक संख्या जुड़ जाएगी और औसत में से भी वही प्रत्येक संख्या जो है वो घट जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये हम लोगों का जो था वो सेकंड कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने था। अब दोस्त मैं आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपके सामने कहा पहली संख्या 12 है,
दूसरी संख्या 13 है, तीसरी संख्या 8 है, चौथी संख्या 17 है, पांचवी संख्या 20 आप लोगों को दी हुई है, और छठी संख्या जो है वो 28 मैंने आप लोगों को दी हुई है। छठी संख्या जो है वो 28 आप लोगों को दी हुई है। तो मैंने एक बार औसत देखना कहीं कोई दिक्कत आ रही है। छठी संख्या 28 दी हुई है, सातवीं संख्या जो है वो 32 आप लोगों को दी हुई है, और आठवीं संख्या जो है वो 30 आप लोगों को दी हुई है। ये आपके सामने मैंने 8 संख्याएं दी हुई हैं। मैंने आपसे कहा कि इनका औसत बताइए, तो आपने मेरे दोस्त क्या कहा कि 12 और 13 25 हो जाएगा, 25 और 8 33 हो जाएगा, 33 और 17 50 हो जाएगा, 50 और 20 70 हो जाएगा, 70 और 28 98 हो जाएगा, 98 और 32 130 और 30 160 हो जाएगा। कितनी संख्याएं हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या इन सभी संख्याओं का जो औसत आएगा, क्या इन सभी संख्याओं का जो औसत निकल के आएगा वो मेरे भाई 20 निकल के आ जाएगा? क्या इन सभी संख्याओं का जो औसत निकल के आएगा वो 20 निकल के आ जाएगा? इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे दोस्त आप एक चीज समझना, मैंने आपसे पूछा मेरे भाई, क्या पूछा मैंने आपसे? मैंने कहा मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या पूछता हूं कि इन संख्याओं का औसत कितना होगा, इन संख्याओं का औसत कितना होगा, तो क्या आप इन संख्याओं का औसत मुझे बता पाएंगे? आपने कहा जी सबको जोड़ दो, तो 14 और 15 29 होते हैं, 29 और 10 39 होते हैं, 39 और 19 58 होते हैं, 58 और 19 कितना हो जाएगा? 58 और 19 हो जाएगा 77 हो जाएगा, 77 और 7 कितना होगा? 84 होगा, 94 और 104 हो जाएगा, 135 हो जाएगा, 135 और 30 165 164 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 164 हो जाएगा। 164 को 8 से डिवाइड करिए, तो आपने कहा 8 दूनी 16, 20.5 जो है इसका औसत आ जाएगा। आएगा क्या? अब जो चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं वो चीज समझना। मैंने आपसे इन संख्याओं का औसत पूछा तो आप लोगों ने 20 इनका औसत बता दिया। मैंने आपसे इन संख्याओं का औसत पूछा तो आपने सबको जोड़ के 8 से डिवाइड कर दिया, इसका औसत जो है वो 20.5 आप लोगों ने बता दिया। लेकिन उस पॉइंट को समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अभी मैं आप लोगों को एक चीज बता के आया हूं, अगर प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा है आपने तो औसत में वही सेम संख्या जोड़ देना, नया औसत निकल के आ जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में से आपने कुछ घटाया है तो औसत में से वही सेम संख्या घटा देना, नया औसत निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कुछ संख्याओं में मैंने कुछ जोड़ दिया और कुछ संख्याओं में से मैंने कुछ घटा दिया, तो क्या वही सेम काम करने से औसत में भी चेंज आ जाएगा? तो एक बार देखते हैं मेरे भाई। मैंने क्या देखा, यहां देखा +2 किया है, 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 यहां देखा -1 किया है, यहां देखा -1 किया है, यहां देखा -1 किया है, और यहां देखा -1 किया है। यानी मैंने देखा कि अगर मैं देखूं कि 4 संख्याओं में मैंने 2-2 जोड़ दिया है, तो 4 संख्याओं में 2-2 जोड़ा है, तो क्या मैंने कुल मिला के 8 जोड़ दिया? तो आपने कहा बिल्कुल जोड़ दिया। 4 संख्याओं में से मैंने एक एक घटाया है, तो क्या मैंने 4 को घटा दिया है? तो आपने कहा बिल्कुल घटा दिया। अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल कितना बढ़ा, तो मैं कहूंगा 8 में से 4 गए, ओवरऑल 4 बढ़ा। 4 को कितने में बांट दूं? टोटल 8 में बांट दो, यानी कि औसत जो है पहले से आधा बढ़ जाएगा। औसत पहले से आधा बढ़ जाएगा। क्या पहले से औसत आधा बढ़ा? तो आपने कहा बिल्कुल बढ़ा। आज के बाद जितना भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछूंगा, आप उतने बड़े क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे देंगे। क्या मैंने कहा 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का औसत जो है वो 72 दिया हुआ है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 50 संख्याओं का औसत जो है वो 72 दिया है। मैंने 10 संख्याओं में 2 जोड़ दिया,
10 संख्याओं में मैंने 2 जोड़ दिया, 10 संख्याओं में मैंने 2 जोड़ दिया, अगली 10 संख्याओं में मैंने 3 जोड़ दिया, अगली 10 संख्याओं में मैंने 4 जोड़ दिया, और अगली 10 संख्याओं में से मैंने 1 घटा दिया, और अगली 10 संख्याओं में से मैंने 5 घटा दिया। तो मुझे बताइए नया औसत क्या हो जाएगा? मुझे बताइए कि नया औसत क्या हो जाएगा? 50 संख्याएं थी और 50 संख्याओं का औसत जो दिया है वो 72 दिया हुआ है। मैंने कहा इन 50 संख्याओं में से शुरू की 10 संख्याओं में मैंने 2-2 सब में जोड़ दिया, अगली 10 संख्याओं में मैंने 3-3 सम में जोड़ दिया, उससे अगली 10 संख्याओं में मैंने 4-4 सम में जोड़ दिया, उससे अगली 10 संख्याओं में मैंने 1-1 जोड़ दिया, और उससे अगली 10 संख्याओं में मैंने सम में से 5 घटा दिया। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या हो जाएगा मेरे भाई? मैं आप लोगों से यह पूछना चाह रहा हूं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मैंने आपसे इस वाले क्वेश्चन को पूछने की कोशिश की है। ममता का सबसे पहले आंसर आया है गुड़िया का 102। क्या सही है? एक बार देखिएगा। क्या ममता का जवाब जो है वो सही है? उर्वशी देवी का आया है 3333। चलिए फटाफट मुझे बताइए। सोनाली सिंह का आया है 72.6। मुझे ये काफी हद तक ठीक आंसर लग रहा है, क्योंकि इसी के आसपास जो है वो आप लोगों का औसत आया है। उन्नति का 75 आया है, उन्नति का गुड़िया का 75 आया है। फटाफट बताइए। अच्छा अब देखिए मैं बताता हूं। शुरू की 10 संख्याओं में 2 जोड़ा, तो क्या 20 आप जोड़ चुके हैं? क्या 10 में 3 जोड़ा तो 30 क्या आप लोग जोड़ चुके हैं? 10 में 4 जोड़ा तो 40 आप जोड़ चुके हैं। यानी कि कुल मिला के जुड़ने वाला योग जो है वो 90 बैठ चुका है। 10 संख्याओं में से 1 घटाया तो -10 आया, 10 संख्याओं में से 5 घटाया तो 50 आया। यानी कि अगर मैं कहूं कि -60 आ रहा है, तो 90 में से -60 घटाएंगे तो 30 बचेगा, हाँ या ना? तो ये 30 जो है ये प्लस का है। इस 30 को बेटा कितनी संख्याएं हैं? टोटल 50 में बांट दो। यानी कि मेरे भाई अगर मैं आप लोगों से कहूं 10 तिया 30, 10 पंजे 50, तो 0.6 औसत बढ़ जाएगा। पहले 72 था तो 0.6 बढ़ गया है, तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 72.6 हो जाएगा। नया औसत क्या हो जाएगा मेरे भाई? 72.6 हो जाएगा। क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई? क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई है। नेक्स्ट एक और टाइप को समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। बिल्कुल बेसिक टाइप आप लोगों के सामने बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया, मैंने कहा 8, 10, 12, 14, 16। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया 16, 18, 20, 22, 24, 26। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया 31, 33, 35, 37 और 39। इससे अगला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया 87, 89, 91, 93, 95, 97। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया 62, 67, 72, 77, 82, 87। ये 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए और मैंने इन 5 क्वेश्चन का औसत आप लोगों से पूछा कि मेरे भाई 5 क्वेश्चन का औसत बताइए। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन रिजल्ट जो है वो बहुत बड़ा देके जाएगा, और वो रिजल्ट देके जाएगा जो डायरेक्टली आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। वो रिजल्ट देके जाएगा जो डायरेक्टली आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है 8, 10, 12, 14, 16। मुझे ये लगातार सम संख्याएं लिखी हुई नजर आ रही हैं। मुझे लगातार सम संख्याएं लिखी हुई नजर आ रही हैं। मुझे ये लगातार सम संख्याएं लिखी हुई नजर आ रही हैं।
फर्क बस इतना है कि यहां 5 संख्याएं थी और यहां जो है वो 6 संख्याएं हैं। ठीक है, मुझे लगातार विषम संख्याएं लिखी हुई नजर आ रही हैं। फर्क इतना था, यहां 5 संख्याएं हैं और यहां जो है वो टोटल 6 संख्याएं हैं, नहीं तो दोनों की दोनों लगातार विषम संख्याएं हैं। मुझे यहां जो है ये एपी में नजर आ रही है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी का मतलब जब दो पदों के बीच का अंतर समान होता है तो ऐसी श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे भाई मैं औसत आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों ने क्या बताया? सबको जोड़ो, 16 और 14 30 और 12 42 और 10 52 और 8 60 हो जाएंगे। 60 को कितनी संख्या है? 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। औसत जो है वो 12 आ चुका है। सबको जोड़ा, 26 और 4 30 और 20 50 और 22 72 और 20 92 हो जाएगा। 92 और 8 100 110 और 16 126 हो जाएगा। 110 और 16 126 हो जाएगा। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड किया तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, आपने यहां औसत निकाला। 3 और 1 4 5 9 9 7 16 16 और 9 25 को 5 हासिल 2, 3 2 5 3 8 3 11 3 14 14 3 17 हो जाएगा। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 5 पंजे 25 हो जाएगा। जब आपने यहां औसत निकाला तो 7 और 9 16 और 1 17 3 20 5 25 और 7 32 को 2 हो जाएगा। हासिल लगे 3 9 9 18 9 3 27 9 चौक 36 9 चौक 36 36 9 चौक 36 9 पंजे 45 9 छिक्का 54 और 1 55 हो जाएगा। और टोटल कितनी संख्या है? 6 संख्या है। तो आप कहेंगे 6 नाम 54 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां देखा तो 7 और 2 9 और 2 11 7 18 2 20 और 7 27 को 7 हासिल लगे 2, 6 6 12 12 7 19 19 और 7 कितना? 26 26 और 8 34 34 और 8 42 42 और 2 44 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड किया तो आपने कहा 6 नाम 6 सत्ते 42 होता है। 6 सत्ते 42, 2 बचेगा, 6 चौक 24 होगा, 3 बचेगा, 6 पंजे 30। क्या आप लोग ऐसे ही औसत निकालेंगे? क्या आप लोग जो है वो ऐसे ही औसत निकालेंगे? मेरे भाई पहले का औसत जो है वो 12 आ जाएगा, अगले का औसत जो है वो 21 आ जाएगा, उससे अगले का औसत जो है वो 35 आ जाएगा, उससे अगले का औसत जो है वो 92 आ जाएगा, और उससे अगले का औसत जो है वो 74.5 आ जाएगा। अच्छा, ये चीज मैंने आप लोगों के सामने लाया क्यों हूं मैं इस चीज को? तो यहां से एक रिजल्ट को हम लोग देख पा रहे होंगे कि जब भी मेरे पास सम संख्याएं होती हैं, लगातार सम संख्याएं होती हैं, तो क्या ठीक बीच वाला जो होता है वो औसत होता है। यानी कि आप देखेंगे 2 इधर संख्याएं हैं, 2 इधर संख्याएं हैं, क्या ठीक बीच में जो है वो 12 आपका औसत आ जाएगा। दूसरे शब्दों में कहूं, जब भी लगातार सम संख्याएं आपको दी हुई हो तो पहले और आखिरी को जोड़ना, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना और आधा कर देना, ये आपके सामने औसत आ जाएगा। पहला क्या है भाई? 8 है, और लास्ट क्या है? 16 है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो औसत आपके सामने आ जाएगा। ठीक उसी तरह यहां भी मेरे भाई जो हैं वो 6 संख्याएं हैं, पर लगातार सम संख्याएं हैं, तो ठीक बीच वाली संख्या जो होगी, ठीक बीच वाली संख्या जो होगी मेरे भाई वो क्या हो जाएगी? आप लोगों का औसत हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें ठीक बीच में क्या पड़ेगा, तो आप कहेंगे जी ठीक बीच में तो कोई संख्या ही नहीं है। अगर ठीक बीच में कोई संख्याएं नहीं है तो बीच में दोनों पड़ने वाली संख्याओं का औसत निकाल दो। तो पहली 20 है, दूसरी 22 है, दोनों के योग का आधा कर दोगे तो 20 और 22 42 का आधा 21 हो जाएगा। यानी इन सभी संख्याओं का जो औसत निकल के आएगा वो 21 आएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं पहले और आखिरी को जोड़ना, 26 और 16 42, 42 का आधा भी 21 आ जाएगा। यानी कि चाहे आप लोगों की लगातार सम संख्याएं हो, चाहे आप लोगों की लगातार विषम संख्याएं हो, ठीक बीच वाली संख्या जो होती है वो औसत कहलाती है। और दूसरे शब्दों में पहली और आखिरी को जोड़ के आधा कर दोगे तो औसत आ जाएगा। और यही सेम काम जो होता है वो एपी में होता है। अगर बीच के पदों के बीच जो है वो अंतर समान है, डिफरेंस इक्वल आप लोगों को दिया हुआ है, तो वो सीरीज जो कहलाती है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो एवरेज जो है वो पहली और आखिरी को जोड़ के आधा करने के बाद ही आता है, या
ठीक बीच वाली संख्या जो होती है वो एवरेज कहलाती है। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो मैंने जो आज आप लोगों को बेसिक बताए हैं मेरे भाई, वो बहुत सारे बेसिक बताए हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एवरेज की डेफिनेशन, कुल वस्तुओं का योग बटे टोटल वस्तु कितनी है ये कर लेंगे। डेविएशन मेथड मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, एक अपने मन में कुछ भी मान लेंगे। उसके बाद जो है मैंने आप लोगों को डेविएशन मेथड से इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश की है, उसके बाद डेविएशन मेथड से मैंने ये क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, और आप लोगों को बताया है आप जो भी आप लोग हर एक संख्या के साथ करोगे, प्रत्येक संख्या के साथ जो छेड़खानी करोगे वही सेम छेड़खानी जो है औसत के साथ अपने आप हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आपने यहां देखा 10 संख्याओं में 2 जोड़ा, 10 संख्याओं में 3 जोड़ा, 10 संख्याओं में 4 जोड़ा, 10 संख्याओं में 1 घटाया, अगली 10 संख्याओं में 5 घटाया। टोटल 50 संख्याओं का पहले औसत 72 था, तो नया औसत क्या हो जाएगा वो तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया चाहे लगातार आपके पास सम संख्याएं हैं, चाहे लगातार आप लोगों के पास विषम संख्याएं हैं, चाहे आप लोगों के पास लगातार जो है वो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कोई सीरीज दी हुई है जो समांतर श्रेणी में है, तो ठीक बीच वाली संख्या जो होती है वो औसत कहलाती है। दूसरे शब्दों में पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर दोगे तो आपके सामने औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है मेरे भाई। नहीं भाई, टिग्नोमेट्री नहीं कराऊंगा सर, मेरे अभी एवरेज 260 नंबर आ रहे हैं सर, क्या करें? बेटी गुड़िया, बेटी नहीं गुड़िया, कमी देखो कि कमियां कहाँ हैं, है ना? जहां कमी है उस पर काम करने की जरूरत है। 260 कोई बहुत पूरा स्कोर नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन हमें और सुधारना होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जो है वो कुछ क्वेश्चंस की तरफ लेके चल रहा हूं मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कुछ संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं और आप लोगों को जो है वो औसत निकालना है मेरे भाई। औसत निकालना है, कैसे निकालेंगे? आप जो है वो औसत मान सकते हैं क्या? पहले तो इसका तो डायरेक्टली निकाल लेंगे, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा। 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 हो जाएगा। टोटल कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, और 6 से काटेंगे 36 बार कट जाएगा। क्या डेविएशन भी इतनी जल्दी आंसर लाता? बिल्कुल नहीं लाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पॉइंट वाला क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के सामने। मैं ये कहना चाहूंगा पॉइंट में कभी भी डेविएशन का यूज मत करना, क्योंकि जितना टाइम आप लोग घटाने में जोड़ने में लगा दोगे उतने टाइम में तो आप डायरेक्टली मेथड से जो है वो औसत निकाल दोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 2 घंटे की क्लास इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि अभी जो है वो 8:30 बजे यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट भी है ना? यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट भी, और फिर आप में से ही कुछ योद्धा निकल के आ जाते हैं, वो कहते हैं जी कोर्स खत्म कराने के चक्कर में अब डायरेक्ट मैराथन ले रहे हो। तो भाई कोई जरूरत नहीं है, 10 दिन की जगह 12 दिन चल जाएगा, 15 दिन चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। भी आप लोगों का एग्जाम भी नहीं है, बर्डन है तो मुझ पे है, आप लोगों पे कोई बर्डन नहीं है। निम्न आंकड़ों का औसत बताइए, तो आप जोड़िए 7 और 2 9, 9 9 और 8 17, 17 5 22, 22 और 3 25, 25 5 30 को 0 हासिल 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 5 और 3 8, 8 4 12, 12 10 22, 22 और 17 कितना 39, 39 और 4 कितना 43, 43 और 20 63 हो जाएगा। ठीक है, संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं तो औसत कितना आ जाएगा? 7 नाम 63, औसत जो है वो 9 निकल के आ जाएगा।
ठीक है, औसत कितना निकल के आ जाएगा मेरे भाई, 9 निकल के आ जाएगा। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फिर से मैं कह रहा हूं, इसमें भी डेविएशन लगाने की भूल मत कर देना, डेविएशन लगाने की भूल मत कर देना। मैं मानता हूं डेविएशन बहुत सारी कैलकुलेशन को छोटा करने का काम करता है कुछ क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन में नहीं करता। जितनी देर में इसमें घटाने में लगाओगे उतनी देर में जोड़ के और डिवाइड करके आंसर ले आओगे। आपसे औसत पूछा है, सबको जोड़ना है, तो जोड़ने में देखो कितना टाइम लगेगा। 6 3 9, 9 6 15, 2 17, 4 21 और 1 22, 6 28, 8 36, 36 2 38 को 8 हो जाएगा, हासिल 3, 9 3 12, 5 17, 7 24, 3 27, 3 30, 39, 9 48, 48 और 9 57, 57 और 8 8 65 को 5, हासिल 6, 6 6 12 4 16, 8 24, 5 29, 9 38, 38 और 6 44, 44 और 5 49 और 3 52 और 6 58 हो जाएंगे। और मेरे दोस्त संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो 9 से डिवाइड करिए, 9 छिक्का 54, 9 पंजे 45, 0, 9 अट्ठे 72, 650.89 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं। जब कुछ बीच में संख्याएं मिसिंग हो, वो चौथा क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं। पहले 3 क्वेश्चन एक टाइप के थे, अब अगले 3 क्वेश्चन जो है वो सेम टाइप के होंगे, यानी एक ही टाइप के क्वेश्चंस मैंने 3 रखे हैं, आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जहां आप लोगों को संख्याएं दी हुई होती हैं, एक संख्या मिसिंग होती है, संपूर्ण का औसत दिया होता है और वो मिसिंग संख्या आप लोगों से पूछी जाती है। कुछ नहीं करना भाई, उस मिसिंग को छोड़ के सबका योग निकाल दो। तो आप लोग क्या कहेंगे, अच्छा एक बात मुझे बताइए, औसत कितना दिया हुआ है, 30। अगर आप औसत में संख्या की गुणा कर देंगे तो क्या योग आ जाएगा। भाई आप लोगों को औसत का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, तो औसत का फॉर्मूला होता है जितनी भी संख्याएं हैं अब सबका योग कर दो और उन संख्याओं से गुणा कर देंगे, तो आप लोग क्या कहेंगे, औसत की गुणा संख्या में कर देंगे तो आपके सामने योग निकल के आ जाएगा। तो औसत कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं का योग 30 है, तो क्या 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो क्या योग जो है वो 180 हो जाएगा। तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अब आप सबका योग निकालिए, 32, 4 और 2 6, 8 6 14, 14 और 1 15, 15 6 21 को 1 हासिल 2, 3 2 5 3 8 3 11 2 13 2 15 हो जाएगा। यानी इस संख्या को छोड़ के बाकी सबका योग जो है वो 151 आ रहा है। आना कितना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो बचा कितना मेरे भाई, तो आप कहेंगे बच जो गया वो 29 बच गया। तो मेरे दोस्त बचा कुचा जो होगा वो यही नंबर होगा, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 29 होनी चाहिए। अगर x की जगह 29 रख देंगे तभी तो सबको जोड़ के जो है वो 180 आएगा। तो उसने बस x की ही वैल्यू आपसे पूछी है, क्वेश्चन का जवाब जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 29 जो है वो x की वैल्यू है। आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले औसत में संख्या की गुणा कर दी मेरे भाई, औसत में आपने संख्या की गुणा कर दी तो योग आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। जब योग आपको पता है कि टोटल योग 180 बैठ रहा है, तो अब इस x को छोड़ के बाकी सबका योग कितना बैठ रहा है, तो आपने कहा जी सबका योग 151 बैठ रहा है। तो अगर 180 में से 151 ये बैठ गए तो बचा कितना, 29 बचा। तो बचा कुचा जो होगा वो ये वाला x होगा, और उसने x की ही वैल्यू पूछी है तो सवाल का जवाब 29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए भाई क्या होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को कह सकता हूं, स्टार मार्क बनाइए और फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब।
बताइए। क्वेश्चन ने कहा है 3 अंक वाली संख्याएं हैं 335, 2x5, x35, 63x और 406। औसत दिया हुआ है 411। तो आपसे इनका औसत पूछा है, तो सबसे पहले आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर औसत आपको 411 दिया है, कितनी संख्याओं का औसत 411 दिया है, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, 5 संख्याओं का औसत 411 है। तो अगर औसत में संख्या की गुणा कर दे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो क्या सभी संख्याओं का योग जो है वो 2055 आएगा? हाँ, क्या सभी संख्याओं का योग जो है वो 2055 आएगा? अब एक बात समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब इन संख्याओं को जोड़िए और जोड़ के जो है वो 2055 आना चाहिए, तो हमें x की जगह वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? क्या कोई मुझे बता पाएगा कि x की जगह वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? बहुत बढ़िया, तो सबको हमें जोड़ना है और जुड़ने के बाद जो है वो 2055 हम लोगों का आना चाहिए, क्योंकि सभी संख्याओं का औसत 411 है। औसत में संख्या की गुणा करेंगे तो सभी संख्याओं को जोड़ के 2055 आना चाहिए। आपने कहा 5, 10, 15, 15 6 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 को 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 है, यहां 4 रखिए, यहां 4 रख के देखिए। 5 5 10, 5 3 15, 15 4 19, 6 25 को 5 हासिल 2, 3 2 5 4 9 3 12, 3 15 को 5 हासिल 1, 3 और 1 4 2 6 4 10 6 16 4 20, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 4 आ चुकी है तो 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 4 3 7 होंगे, 4 और 5 9, इनका औसत वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप कहना 9 और 7 16 और 1 17 और 3 20 हो जाएंगे। और जोड़ के 20 आ रहा है, कितनी संख्याओं को जोड़ के? 4 संख्याओं को जोड़ के। तो औसत क्या आ जाएगा? औसत आएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का भाई मेरे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे क्या कहा गया है? आपको 5 संख्याएं दी हुई है मेरे भाई, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और 5वीं संख्या। इन संख्याओं का औसत 411 है। अगर औसत में 5 की गुणा कर देंगे, क्योंकि 5 संख्याएं हैं तो सबका योग आ जाएगा। जब मैंने सबका योग करना स्टार्ट किया तो x की वैल्यू क्या रखूं कि ये आ जाए? तो आपने कहा 4 रख दो। 4 रखने पर ये मेरे भाई योग ये आ रहा है। तो 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 4 और 3 7, 4 और 5 9, इनका औसत पूछा है। तो चारों का औसत जो है वो 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बताइए। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मैं आप लोगों को बता के आया हूं, मैं आप लोगों को बता के आया हूं मेरे भाई, मैं आप लोगों को बता के आया हूं। 6 लड़कियां आप लोगों को दी हुई हैं, इनका एक औसत दिया है x वर्ष। पहली जो लड़की है उसमें से 2 कम किया है, दूसरी लड़की में 4 बढ़ाया है, तीसरी लड़की में 8 बढ़ाया है और चौथी लड़की में 10 बढ़ाया है। 4 नई लड़कियां कक्षा में शामिल होती हैं, 4 नई लड़कियां कक्षा में शामिल होती है। मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि कितना बढ़ चुका है, तो 10 और 8 18 और 4 22, 22 में से 2 गया तो 20 जो है वो उन लड़कियों की आने की वजह से योग बढ़ चुका है। क्या पहले से 6 लड़कियां थी, अब 4 लड़कियां और आ गई, तो क्या टोटल 10 लड़कियां हो गई? अगर उन 10 लड़कियों का वजन जो है वो 20 बढ़ चुका है, तो क्या प्रत्येक लड़की का वजन जो है वो 2 किलो बढ़ चुका होगा? आयु जो है वो 2 वर्ष बढ़ चुकी होगी। तो पहले अगर आयु x वर्ष है तो अब आयु क्या हो जाएगी? x + 2 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? x + 2 वर्ष हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपके पास 6 लड़कियां हैं आपके यहां, तो उन सबकी आयु जो है वो x वर्ष दे रखी है। औसत का मतलब है सबकी आयु x वर्ष दे रखी है। अगर उसमें x वर्ष की करोड़ों लड़कियां और आ जाती हैं तो औसत पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, x लड़की x आयु की 1 लाख लड़कियां आ जाती हैं तो औसत पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर x से ज्यादा की आती हैं तो औसत बढ़ेगा और x से कम की आती हैं तो औसत घटेगा।
आपने देखा ये 2 कम की आई, ये 4 ज्यादा, ये 8 ज्यादा, ये 10 ज्यादा। आपने ओवरऑल देखा कि भैया इन सब की आने की वजह से 20 ज्यादा आयु बढ़ गई है। पहले 6 मेंबर थे, 4 मेंबर और आ गए, यानी 10 जो लड़कियां हैं उनकी आयु 20 वर्ष बढ़ चुकी है। तो क्या हर एक लड़की की उम्र जो है वो 2 साल बढ़ जाएगी? और हर लड़की की उम्र बढ़ने का मतलब है औसत में 2 साल की वृद्धि हो जाएगी, यानी नया औसत जो है वो x+2 हो जाएगा। नया औसत क्या हो जाएगा मेरे भाई? नया औसत जो है वो x+2 हो जाएगा। ठीक है, फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हो जाएगा भाई, हो जाएगा, अखिलेश हो जाएगा मेरे दोस्त। फटाफट बताइए। देखिए 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत जो है वो 55 है। ए और बी का औसत 55 है। कितनी संख्याओं का? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं का औसत 55 है। तो योग कितना आएगा? आप 6 की गुणा करो, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 हो जाएंगे। ठीक है, 42, 45, 49, 51, 42 सी और डी का औसत 53 है। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7, औसत में 7 की गुणा करो, 7 या 21 को 1 हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37 हो जाएगा। सभी 7 संख्याओं का योग आ चुका है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों को छोड़ के बाकी सब का योग कितना है, तो आप कहेंगे 2 और 1 3 3, 6 और 2 8 हो जाएंगे, 4 और 2 6, 6 7 13, 5 18, यानी इन चारों का योग 188 है। अगर मैं इन 6 के योग में से चारों का योग घटा दूं, 10 में से 8 गए 2 बचेगा, 12 में से 8 गए 4 बचेगा, 2 में से 1 गया 142 बचेगा। यानी इन 6 संख्याओं के योग में से इन चारों संख्याओं के योग को घटा दूं तो मेरे पास योग 142 बचता है, जो इन बची हुई संख्याओं की वैल्यू होगी। यानी a प्लस बी को जोड़ के 142 आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहां देखिए 7 संख्याओं को जोड़ के 371 आ रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ू तो 5 संख्याओं को जोड़ के 5 और 2 7, 9 और 7 16, 5 और 2 7, 9 और 7 16 और 1 17 2 19, 17 2 19 को 9 हासिल 1, 4 और 1 5 4, 9 और 4 13, 5 18, 4 22 हो जाएगा। यानी 5 संख्याओं को जोड़ के 229 आ रहा है। तो सभी 7 संख्याओं के योग में से 229 आप घटा दीजिए। 11 में से 9 गए 2, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 142 यहां बच जाएगा। वो किसका योग होगा? वो बची हुई संख्या सी और डी का योग होगा। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन ने कहा है ए बी सी और डी का औसत क्या है? सभी का औसत पूछना चाह रहा है, तो यानी सभी का योग करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए मेरे भाई, तो आप देखेंगे 284 हो जाएगा। और 4 संख्याएं हैं, 4 से डिवाइड करोगे तो सभी का औसत आ जाएगा। तो सभी का औसत जो है वो 71 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो होमवर्क के लिए है मेरे भाई। आज की क्लास में केवल इतना ही, कल मिलेंगे, आगे का कंटिन्यू करेंगे, बेहतरीन क्लास करेंगे। 5 क्लास में एवरेज खत्म हो जाएगा। आज बेसिक बहुत था समझाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा है। कल मेरे भाई डायरेक्ट हम क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और 20-25 क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं तो कल काफी हद तक जो है चैप्टर्स में बहुत कुछ आप लोग सीख पाएंगे। ठीक है, मिलेंगे कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। और सुबह की क्लास जो है वो आपके लिए ही रामबाण साबित होगी मेरे भाई। मेंसुरेशन चल रहा है, वो आपके लिए ही रामबाण साबित होगी। तो सुबह की क्लास अगर आपके सिलेबस में है या फिर आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ज्योमेट्री आती है, तो दोस्त मेरे परसों से जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।